राकेश टिकैत किसान महापंचायत के बाद एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए हैं। उनका ये चर्चाओं का दौर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हर तरफ उनके बारे में बात चल रही है। अब चाहे आप वो सही बात माने या गलत बात माने, लेकिन बात तो उनके बारे में चल रही है। कुछ नारेबाजी उन्होंने इस तरीके से कर दी जिसको कि लेकर कई लोगों को आपत्ति हो गई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जिस तरीके से किसान महापंचायत को संबोधित किया वही चीज़ गलत है। कई लोग उसकी कुछ बातों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। कई लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं वो सही कर रहे हैं। हर तरफ की बातें चल रही हैं। लोग सपोर्टर्स को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी को लेकर बातें चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ इसी से कैसे डील करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो भी कुछ मुजफ्फरनगर में चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसका सीधा संबंध अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी ये चीज़ स्पष्ट रूप से सबके सामने है। क्योंकि बंगाल में जाकर जो राकेश टिकैत ने किया था वही चीज़ अब वो पंजाब और यूपी में भी करना चाहते हैं। और इस बारे में कोई भी ये दो राय नहीं है कि वो ऐसा करने से हिचक रहे हो। ये चीज़ सीधे तौर पर सबके सामने आ गई है। लेकिन अभी कुछ उन्होंने ऐसा ऐलान किया है जिससे कि लोगों को झटका भी लग सकता है। दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर आवाजाही से राहत पाने की आस लगाए दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आयोजित किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत का इशारा यही बता रहा है कि किसानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जारी रहेगा और फिलहाल राहत को भूल जाएं तो बेहतर होगा। दरअसल तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक आने वाले समय में भी टीकरी, सिंघू, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर इसी तरह से रास्ता रोक कर किसान धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बने गतिरोध के चलते फिलहाल समस्या का निदान निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश टिकैत के ताज़ा ऐलान से ये चीज़ तय हो गई है कि आने वाले समय में भी एनसीआर में रहने वाले यूपी, हरियाणा और दिल्ली के लोगों की आवागमन की मुसीबत बरकरार रहेगी। दरअसल किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने शपथ ली है कि मरते दम तक हम धर्मस्थल से नहीं हटेंगे, भले ही वहां पर हमारी कब्र क्यों न बना दी जाए। गौरतलब है कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर करीब 9 महीने से धरना दे रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों का धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इससे दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर के शहरों को लाखों लोगों को रोज़ाना दिक्कत आ रही है आने जाना करने में। अब इसको लेकर कई लोग शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 27 नवंबर से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके चलते दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लोग काफ़ी परेशान हैं। टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने कई रास्ते रोक दिए हैं जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। सैकड़ों लोगों को रोजगार भी छिन चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से। पिछले 9 महीने से टीकरी, शाहजहांपुर, सिंघू और गाजीपुर पर किसानों के प्रदर्शन के चलते वाहन चालकों को कई किलोमीटर तक का सफ़र ऐसे ही तय करना पड़ रहा है। यहाँ दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल का दाम वैसे भी 100 रुपये को पार चला गया है। ऐसे में लोगों को रास्ते से घूम कर जाना और ज़्यादा खलने लगा है। कई वाहन चालकों का ये कहना है कि किसानों के प्रदर्शन के चलते उन्हें आवागमन पर 1000 रुपये हर महीने का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। पर ये बात वो नहीं सोचेंगे। दिल्ली और सोनीपत के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों का रोजगार तो प्रभावित हुआ ही है। सैकड़ों लोगों की नौकरी तक जा चुकी है। कई तो अपने कारोबार समेट कर चले गए हैं। कंडीशन ये बन गई है कि सैकड़ों दुकानें बंद हैं और इनमें काम करने वाले बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर को एक तरफ से खोलने की मांग करी जा रही है, लेकिन आंदोलन कर रहे राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के सदस्यों ने रविवार को टीडीआई किंग्सबरी के पास नंगल रोड पर पंचायत करी, जिसमें करीब 15 गांव के लोग सहित टीडीआई ट्यूलिप मैक्स हाइट्स इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने भी हिस्सा लिया। पंचायत की अध्यक्षता करते हुए मंच के अध्यक्ष हेमंत नांदल ने कहा कि अब पूरा क्षेत्र एक तरफ का रास्ता खोलो अभियान से जुड़ रहा है। नांदल पंचायत के 3 फैसले बताते हुए कहा कि अब इस अभियान को तेज़ गति से करने के लिए हर गांव में समिति का गठन किया जाएगा और 15 दिन बाद एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग कुंडली बॉर्डर को एक तरफ से खुलवाने के लिए संगठित होकर अब आवाज़ उठा रहे हैं। 9 महीनों से हाईवे बंद होने के कारण क्षेत्र बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। इससे क्षेत्रीय लोग भी परेशान हैं। पंचायत ने पहली बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया और रास्ता खुलवाने का जोरदार समर्थन किया। पंचायत में जयश्री ने कहा कि शाम के समय में कामकाजी महिलाएं हाईवे से घरों तक जाने में भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं समझती। गांव सिरसा के मोनू प्रधान ने कहा कि आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है, परंतु जो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए बॉर्डर को आंदोलन के नाम पर बंद करने का समर्थन कर रहे हैं उनकी पहचान कर ली गई है और ऐसे लोगों का सभी गांव पूर्ण बहिष्कार करेंगे, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। वहीं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आयोजित किसानों की महापंचायत में तय हुआ कि किसानों का भारत बंद 27 सितंबर को होगा। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि 9 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जटे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में हमारा दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा।
वहीं से पहले मुजफ्फरनगर महापंचायत में जाने के लिए रविवार सुबह करीब 150 किसान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बगैर टिकट के देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में कई कोच में चढ़ गए। उन्हें ट्रेन से उतारने की कोशिश करने पर वे हंगामा करने लगे। करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने हंगामा किया। इस वजह से इस ट्रेन के परिचालन में भी विलंब हुआ और 1 घंटा 20 मिनट की देरी से स्टेशन से रवाना हो पाई। इस वजह से दूसरे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये किसान पंजाब से किसी ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे। देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस सुबह 6:45 बजे दिल्ली से रवाना होती है और सुबह करीब 8:45 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचती है। इसलिए सभी किसान इस ट्रेन में सवार हो गए थे। ट्रेन के कर्मचारियों ने उन्हें उतारने की कोशिश करी तो वो हंगामा करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर समेत रेलवे के कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिर भी किसान ट्रेन से उतरने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा बाद में जीआरपी व आरपीएफ को बुलाना पड़ा। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद किसानों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया और उन्हें एक अलग कोच में बैठाया गया। जिसके बाद 8:05 पर ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो पाई। अब इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के कारण कई लोगों के रोज़गार के ऊपर बात आ चुकी है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों के धंधे बंद हो गए हैं, लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो ऐसे में ऐसा प्रदर्शन भी किस मतलब का, जिससे कि आप एक आम आदमी अपने आप को बोलते हो और आप दूसरे आम आदमियों को परेशान कर रहे हो या परेशानी पहुंचा रहे हो। अब आप लोगों का कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।